कि नेक्स्ट फॉलोअप किस तरह से किए जाते हैं। तो दोस्तों फॉलोअप का तो मतलब करना बहुत जरूरी होता है। अगर फॉलोअप नहीं करोगे तो आपकी कभी भी डीडी नहीं निकलेगी। अपने को लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपका कभी भी फॉलोअप नहीं निकलेगा। तो देखते हैं कि अब देखो अगले को हम प्रोस्पेक्ट को ये समझ रहे हैं कि सर आप बताइए कि आपकी शादी होगी और आपके बच्चे कितने। अगर आपका आज अगर बच्चा होगा, जो आपका एक बच्चा है, क्या आप उसको हर महीने में क्या 10,000 रुपये खर्चा नहीं होता है क्या? बिल्कुल हाँ जी। अगर एक बच्चा है तो आप उसके लिए 10,000 रुपये मंथ का खर्चा करते हैं। अगर इसी को हम देखेंगे तो साल का कितना होता है? अगर 8-9 हजार भी हो जाता है तो क्या 1 लाख समथिंग नहीं होता है क्या? तो 1 लाख तकरीबन आपका साल का बच्चों के ऊपर पढ़ाई के साथ, खाने के साथ, इसका उसका तो खर्चा होता है ना। अगर 20 साल का देखोगे तो 20 का तो पता नहीं कितना हो जाता है बाद में, लेकिन चलो मैं साल का ही पकड़ता हूँ, है ना। और अगर 20 साल का अगर इसको पकड़ू तो मैं 20 लाख रुपए होता है क्या? नहीं। ओके लीजिए, आपका 20 लाख रुपए भी आपका तकरीबन हो गया। तो साथ ही साथ अगर आपको देखा जाए इस बीच में 1-2 साल बाद आपका अगर दूसरा बच्चा आ जाए, ये तो फर्स्ट बच्चा होगा, अगर दूसरा बच्चा आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या इसको कन्वर्सेशन नहीं करोगे? क्या उसी बच्चे के लिए जैसे इसको कर रहे हैं क्या उसको भी नहीं करोगे आपने? अगर इसके लिए 10,000 रुपए खर्चा होता है तो इसके लिए भी तो हर महीने में 10,000 रुपए खर्चा होता है या नहीं? बिल्कुल सही। अब मेरे को बताइए, अब ये जो 20 लाख रुपए है, जब इस बच्चे के लिए 20 साल में अगर 20 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो क्या ये सेकंड बच्चे के लिए 20 साल में 20 लाख रुपए खर्चा नहीं होगा? क्या होगा? लेकिन मैनेज तो करोगे ना। बिल्कुल सही बोले। तो आप बताइए, इसके लिए भी 20 लाख रुपए खर्चा हो रहा है ना। तो बताइए दोस्तों, अभी यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए 20 साल में पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए आपने 40 लाख रुपया खर्चा किया है। ओके, क्या नहीं किया है? लेकिन खर्चा मैंने तो किया है ना। लेकिन पहले तो आप सिंगल थे, उसके बाद एक आया 20 लाख रुपए 20 साल में चले गए, है ना, हर महीने के 10 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद में सेकंड बच्चा आने के बाद भी वही कार्रवाई हो गया। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, अगर गलती से आपने न चाहते हुए भी, अगर गलती से अगर आपका तीसरा बच्चा आ गया तो, अगर तीसरा बेबी आपके पास आ गया तो आप इसके लिए क्या करोगे? क्या मैनेज नहीं करोगे? लेकिन आमदनी तो आपकी उतनी है, आमदनी तो आपकी बड़ी नहीं है ना। आमदनी तो और 2-3 साल बाद ये आ जाएगा, आमदनी तो उतनी है। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या करोगे? मैनेज करोगे। क्या इसके लिए 20 लाख रुपए लाओगे? क्या इसके लिए हर महीने का 10 हजार रुपए लाओगे? क्या नहीं लाओगे। लेकिन आपने क्या करोगे? मैनेज करोगे। मैनेज करोगे ना। इन बच्चों में जहां पे इसको 10 लग रहा है तो इसको क्या करोगे? आपने 8 में करोगे, इसको भी 6-7 में करोगे, इसको 6-7 में करोगे, इसको भी 6-7 में करोगे, ऐसे मैनेज करोगे ना। बिल्कुल सही बोले आपने। अब बताइए, लेकिन अभी ये बच्चे को आपने क्या समझना है कि इसको समझ लीजिए। आइए, बच्चा है आपका, तीसरा बच्चा है, इसका नाम दीजिए शेप शॉप। शेप शॉप, दिस इज इंपॉर्टेंट सर। इसका नाम दीजिए तीसरे बच्चे का शेप शॉप। बस थोड़ा सा मीटिंग ट्रेनिंग में उसके लिए ध्यान दीजिए। और देखिए, ये जो 2 बच्चे आपको पालेंगे नहीं पालेंगे, आपके परिवार को पालेंगे नहीं पालेंगे, लेकिन गारंटी है सर, आप इसको अगर तीसरे बच्चे को भी थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इन बच्चे की तरह, 1 से 2 से 3 साल में 20 साल देने की जरूरत नहीं दोस्तों। मैं बोलता हूँ बच्चा डायमंड बनेगा। आपको ज्यादा उसके आगे में भी डबल डायमंड बनेगा, ट्रिपल डायमंड बनेगा, वीनस बनेगा, मरकुरी बनेगा, और फिर बाद में यूनिवर्सल काम एम्बेसडर भी बनेगा दोस्तों। आपके ये बच्चे जो 2 बच्चे हैं, किसी को पालेंगे नहीं पालेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जो शेप शॉप है दोस्तों, ये सारे बच्चे को, सारे परिवार को आपके 3 पीढ़ी तक पालेगा दोस्तों। तो बजाइए ताली दोस्तों तीसरे बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इसी का यही है सर, आपका परिवार जो है आपको ले जाके कहां से कहां पहुंचा देगा। बस इसलिए दोस्तों, अगर ये फायदा आपको आपने किसी को बता दिया तो जरूर दोस्तों आपके साथ में वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फॉलोअप करते हैं तो किस तरह से फॉलोअप करते हैं, देखिए तरीके होते हैं फॉलोअप के। तो फिर नेक्स्ट फॉलोअप में हम देखते हैं कि उसको बताना है, जो भी प्रोस्पेक्ट होता है वो यही देखता है कि बोला आपके पास कितना टैलेंट है, आप क्या क्या बता रहे हो, उसके फायदे के बारे में क्या बता रहे हो। अगर किसी को भी आप फायदे के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचता है, अगर किसी को भी आप उसके फायदे के बारे में बताओगे या क्लियर होता है तो तभी वो आपके साथ आता है दोस्तों। तो देखते हैं कि नेक्स्ट फॉलोअप में तो हमने बताना है कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं और पैसा भी 4 ही तरीके से कमाया जाता है। चलो दोस्तों, पैसा ही 4 तरीके से कमाया जाता है। जैसे कि नंबर 1 होता है एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, इसे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है दोस्तों बिजनेसमैन और नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टर। तो यही जो 4 तरीके हैं, यही पैसे कमाने के 4 तरीके दोस्तों दुनिया में। तो देखते हैं कि इससे क्या होता है एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो
चपरासी से लेकर तो आईपीएस तक सारे एम्प्लॉय है दोस्तों, इसे एम्प्लॉय। और ये एससी से क्या होता है दोस्तों, तो सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब वो हो गया दोस्तों, जैसे दुकानदार हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो अपना काम करते हैं दोस्तों, अपना छोटा मोटा दुकान डाल के करते हैं। देखिए साथ में अगर आप देखोगे तो ये बिजनेसमैन वो होते हैं दोस्तों कि 50, 100, 1000, 2000 ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, काम देते हैं, फैक्ट्री ओपन करके वो बिजनेस करते हैं दोस्तों, उनसे काम लेके बिजनेस करते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कि जैसे कि शेयर मार्केट्स वगैरह होते हैं, इनमें वो करोड़ों रुपया डाल के दोस्तों उसका इनकम कमाते हैं 4 लोगों 5 लोगों को लगे। तो कहने का मतलब यही जो 4 तरीके से पैसे कमाने के तरीके। तो देखते हैं दोस्तों, ये इनको हमने अगर ए कैटेगरी दिया और इस सेशन को हमने बी कैटेगरी दिया, ए और बी, तो दोस्तों ये दो ही कैटेगरी है दोस्तों, जो कि सबसे ए कैटेगरी सबसे पढ़ी लिखी फौज होती है दोस्तों। ये तो दुनिया में 95% पढ़े लिखे होते हैं दोस्तों, जो कि आईएएस ऑफिसर तक होते हैं। और जो बी कैटेगरी होती है दोस्तों, ये दुनिया में 5% ही लोग होते हैं दोस्तों, जो कि और लेकिन ये दुनिया में 5% लोग होते हैं दोस्तों, लेकिन दुनिया का 5% पैसा इन ए कैटेगरी के पास होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लेकिन दुनिया का 95% पैसा ये बी कैटेगरी में होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों कितना अन्याय है, क्या है। लेकिन ना दोस्तों, यही सिस्टम है दोस्तों। आप लोग जो यहाँ पे इतने पढ़े लिखे हैं दोस्तों, क्यों, तो ये इनके लिए काम करते हैं दोस्तों। ये ए कैटेगरी के लोग ये बी कैटेगरी के लिए, चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी पढ़ेगा, आईएएस ऑफिसर तक भी जा रहे हैं दोस्तों। आप बताइए ये क्या कर रहे हैं, इनके लिए काम करें। और इनका काम क्या है, 100 लोगों को, ये पढ़े लिखे को 100 लोगों को इनको काम में रख रहे हैं। 100,000 रुपए, क्या बोलते हैं, 1000 रुपए रोज के देंगे, या तो 15,000 रुपए मंथली देंगे, या तो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए मंथली देंगे दोस्तों। इनसे काम करके ये ले लेंगे दोस्तों। बताइए दोस्तों, तो ये इनको काम करके ले लेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि आप इसमें से इसमें जाना चाहते हो, क्या जाना चाहिए नहीं चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों, इसमें जाने के लिए आपके पास जो रास्ता है उसी का नाम है सर नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग, जो कि आप यहां से यहां जाके इस कैटेगरी में आप पहुंच सकते हो, इस 5 कैटेगरी वाले कैटेगरी में पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, आपके पास कोई रास्ता है, नहीं है ना दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट के साथ इसमें आप एंट्री कर सकते हो। सो लाइफ में 1 टाइम शॉपिंग करके आप आगे में इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। आप जीरो में भी आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।